जय श्री महाकाल, जय मां मसाने मेरे सभी को। मसाने मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे मोहिनी के ऊपर। मोहिनी क्रिया कि कौन सी देवी, कौन से देव मोहिनी क्रिया में ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं, और कौन सी देवी है, कौन से वीर है जो मोहिनी क्रिया करते हैं। और इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग मोहिनी कौन से देवता करते हैं, वो हम बताएंगे आज आपको। ठीक है। और पहले तो मोहिनी किस क्रिया को बोला गया है, मोहिनी का मतलब क्या है, और जिस भी इंसान के ऊपर मोहिनी की जाती है, जब किसी स्त्री या पुरुष के ऊपर, तो उस पुरुष को क्या होता है, उसके मतलब उसका जो जो लाइफ है, उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो कैसी हो जाती है, हम उसके ऊपर आपको बताएंगे। ठीक है। भले ही वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आज कौन से देव मोहिनी करते हैं, किस तरीके से की जाती है, वो भी बताएंगे। क्या मंत्र है मोहिनी का, और जो सबसे पावरफुल जो मोहिनी होती है ना, वो किस देव की होती है, आज मैं उनका मंत्र दूंगा आपको साधना के साथ। ठीक है, विधि विधान के साथ। तो वीडियो देखें पूरी और समझें कि मोहिनी क्या है। देखो, मोहिनी क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि किसी के ऊपर अगर कर दी तो वो इंसान लाइफ टाइम के लिए, या तो फिर मतलब जितना टाइम आपने लगाया है उतने टाइम के लिए वो आपका गुलाम के जैसे, मतलब वो आपके बिना रह ही नहीं सकेगा, एक सेकंड भी नहीं रह सकेगा। वो किसी के भी ऊपर मोहिनी की है, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, तो जिसने करवाई है, जिसने मतलब करवाई, जिसके लिए की गई है मोहिनी, उसके बिना एक सेकंड भी वो इंसान नहीं रह पाएगा। कहीं पर भी हो वो उसके पास ही खींचा चलाएगा, कॉल पे कॉल करेगा, एक सेकंड भी कॉल बंद नहीं रखेगा। और अगर उसको आपने बोल दिया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, या छोड़ के चली जाऊंगी, या छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, तो वो मरने पर आ जाएगा, और मर भी जाएगा, उसकी गारंटी है। ठीक है। और कई किस्से देखे भी होंगे आपने। ठीक है। तो वो मतलब आत्महत्या कर लेगा, या कोई भी कुछ भी कर लेगा, आपको मतलब छोड़ेगा नहीं। ठीक है। आप अगर नहीं मिलोगे तो वो आत्महत्या कर लेगा, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा पूरा, क्योंकि जिस भी देवी ने मोहिनी की है उसके कंट्रोल में वो हो गया है। ठीक है। और मोहिनी जब करते हैं ना, तब यह क्रिया जब हम करते हैं ना किसी के ऊपर, तो उसका जो रिजल्ट है वो 3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, या फिर 3 घंटे के अंदर। ठीक है। दोनों में से एक होता है। 24 घंटे वाली भी होती है। ठीक है। और कई कई मोहिनियाँ तो ऐसी क्रियाएं है कि जहाँ पे हमने विधि शुरू की, जहाँ पे हम क्रियाएं कर रहे हो, गुप्त मतलब पावरफुल तांत्रिक क्रियाएं होती है जो शमशान में की जाती है, देवी का आगमन करके या फिर वीर का आगमन करके। ठीक है। बलि के साथ जो क्रिया जो होती है ना, वो 3 घंटे की क्रिया होती है। उसके ऊपर ऐसी क्रिया होती है ना, वो पुतली बना के, जिसकी भी पुतली बनाई गई उसके वस्त्र के साथ लपेट के, उसके बाल वगैरह, तो वो इंसान बिस्तर में से खड़ा होके, जहाँ पे हम क्रिया कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आता है चल के, खींचा चला आता है, उसको लेके आती है वो क्रिया। ठीक है। वो अलग शक्ति है, वो अलग देवी है। ठीक है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसके विस्तार में बताऊंगा कि कौन सी है ये। ठीक है। वो लेके आती है ये, आपने देखा होगा। ठीक है। मूवी में देखा होगा या फिर कहीं भी, वो मतलब वो एग्जैक्टली वैसे ही होता है, और ये सच है। जिसने किया हुआ है उसको पता होगा। ठीक है। तो ऐसी खतरनाक खतरनाक मोहिनियाँ है, क्रियाएं है। ठीक है। वशीकरण होता है ना, वो वशीकरण का पावर जो होता है वो लंबे टाइम के लिए रहता है, उसका कोई काट नहीं होता है, लेकिन वो उसका जो है ना, वो मतलब असर होता है ना, वो धीरे धीरे होता है, चींटी की भांति। और मोहिनी एकदम से झड़क लेती है किसी को भी। ठीक है। खाते पीते उठते बैठते हर जगह पे हर वक्त उसको, जिसने मोहिनी की है ना, वही दिखेगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। खाना पीना सोना, बस वही बन जाएगा उसका। अब मोहिनी में ज्यादातर देव चलने वाले कौन से,
को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। जो गुजरात के जो भुआ होते हैं, जो लोग ज़्यादातर मोहिनी करते हैं, जो तांत्रिक जो होते हैं वो मोहिनी करते हैं, वो अलग अलग शब्द होते हैं। गुजरात के जो लोग मोहिनी करते हैं वो पावरफुल बेस्ट मोहिनी होती है, ठीक है। और वो जो देव है वो मसाणिया वीर है, ठीक है। शमशान का जो है ना वो मसाणिया वीर है, ठीक है। मसाणिया वीर से इतनी पावरफुल मोहिनी होती है। दूसरा रगतिया वीर, ठीक है। तीसरा मोहिनिया वीर, नारसंगा वीर, महमदा पीर, ठीक है। मसाणिया वीर की जो मोहिनी होती है वो 3 घंटे के अंदर कार्य शुरू कर देती है अपना, और कोई इसका काट नहीं है, ठीक है। तामसिक रूप से होती है बिल्कुल मोहिनी। मुर्गे की बलि होती है, उसमें अंडा वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और देवी झापड़ी होती है, ठीक है, देवी के रूप में। झापड़ी माता की मोहिनी होती है, बहुत ही बेस्ट पावरफुल मोहिनी होती है, उसका काट नहीं होता कोई, ठीक है। काल भैरव की भी होती है मोहिनी, लेकिन सबसे बेस्ट से बेस्ट जो पावरफुल और कभी भी उसका वार विफल नहीं जाता है वो है तो मसाणिया वीर की, रगतिया वीर की और झापड़ी की, ठीक है। इनकी मोहिनी जब हम करते हैं ना एकदम सटीक लगती है साहब, ठीक है, एकदम सटीक होती है। शमशानी क्रिया से होती है। उसके ऊपर फेंका जाता है, खिलाया जा सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके ऊपर खिला दिया तो समझो कि ख़त्म उसका काम। 3 घंटे के अंदर वो हो गया आपका या हो गई आपकी, उसे चैन ही नहीं पड़ेगा, वो मोहिनी हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन मोहिनी के कुल रोल से कि हमने आज बनाई मोहिनी, हमने आज किया उसको सिद्ध, फिर उसको खिला देना होता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। फिर 24 घंटे के बाद वो काम नहीं करता है। तुरंत खिलाया तो बहुत ही बेस्ट काम करेगा, ठीक है। जैसे हमने बनाया और 1-2 घंटे के अंदर उसको मतलब चीज़ पहुंचा दी उसके पास, तो ऐसी क्रिया होती है मोहिनी। मसाणिया वीर की बहुत ही पावरफुल, तो मसाणिया वीर को जिसने सिद्ध कर रखा है ना वो मोहिनी कर सकता है बेस्ट, ठीक है। और जो खींची लाने वाली जो चीज़ होती है ना, मैं बता दूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। जानकारी के माध्यम से कि जो खींच लाने वाली जो होती है ना क्रिया, जो 3 घंटे की होती है ना, वो एक यूट्यूब पे हम बताना ऐसा नहीं सही रहेगा, लेकिन बता थोड़ा का कि एक जो है ना वो जिसको कुंवारी कन्या बोलते हैं, ठीक है, जिसने शादी नहीं की होती ना, और चमार जाति की होनी चाहिए, मतलब नीच जाति की चमार, ठीक है। तो उस जाति की जो कन्या होती है ना, उसकी डेट हो जाती है ना, तब उसको गाड़ा जाता है, तब उसको निकालना पड़ता है। उसको निकालने के बाद उसकी क्रिया होती है पूरी, उसको जागरूक किया जाता है। उसको जागरूक करने के बाद, ठीक है, जिस भी हम दूध होते हैं ना, दूध से नहलाया जाता है, और नहलाने के बाद उस दूध को हम घर पे लेके आते हैं और उस दूध को फाड़ के उसका घी बनाते हैं और उस घी का दीपक जलाता है, ठीक है। और उस दीपक की क्रिया से वो खींची चली आती है, ठीक है। और तब उसको सिद्ध किया जाता है, जैसे जैसे दीपक जलेगा ना वैसे वैसे उसको उसमें जलन होगी उसके शरीर में, तो वो कब्र से उठ के वहाँ पे आएगी, उसको सिद्ध किया जाता है। उसको सिद्ध करने के बाद वो सिद्ध हो जाती है, कलेजा होना चाहिए, ठीक है। सिद्ध जब हो जाती है ना सर, 3 घंटे के अंदर जब क्रिया करने बैठते हो ना, तो उसको भेजते हो ना, वैसे सामने खड़ी हो जाती है जैसे इंसान खड़ा होता है ना वैसे, और जाती है और उसको लेके आती है उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके, और उसको कोई भी देवी देवता रोक नहीं सकता, मंदिर मस्जिद कहीं पर भी वो चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि चमार जाति की होती है और कन्या कन्या होती है, तो उसकी योनि अलग हो जाती है, ठीक है। ये प्रेत योनि में नहीं आती है, ठीक है। जिसको मंत्री बोलते हैं ना वही होती है, गुजरात की भाषा समझ जाओगे, ठीक है। इतनी पावरफुल है, इसको सिद्ध करना पड़ता है, साधना होती है इसकी बिल्कुल अलग, ठीक है। किसी को चाहिए तो मिल जाएगी। तो ये मोहिनी की जो क्रिया है ना वो बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। अपने लव के लिए, पति पत्नी के लिए ही करना चाहिए, किसी के ऊपर गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को भी करवानी है मोहिनी, गारंटी के साथ करके दी जाएगी, फीस होगी लेकिन गारंटी के साथ करके दी जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को साधना चाहिए मोहिनी की, मोहिनी मसाणिया वीर की, तो भी मिल जाएगी, उसका भी शुल्क है मंत्र का, ठीक है। तो आज मोहिनी के ऊपर जानकारी थी, ठीक है। तो ऐसी वीडियो हमारे यूट्यूब पे आती रहेगी, तो देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर हमारी चैनल आपको अच्छी लगती है तो अगले वीडियो में मिलते हैं साथ मित्रों। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महासानी मेरे सभी को।